याद है 2001? हम सब तब छोटे थे, मोबाइल फोन नए नए आए थे और फिर आई ये फिल्म। इसने सब बदल दिया। अचानक हमने खुद को पर्दे पर देखा। कैरेक्टर्स कूल थे, उनकी प्रॉब्लम्स रिलेटेबल थीं। वो हमारी तरह बात करते थे, हमारी तरह कपड़े पहनते थे, उनकी लड़ाई भी असली लगती थी। ये बस एक फिल्म नहीं थी, ये हमारी जिंदगी का आईना थी। ने हमें दोस्ती की ताकत, प्यार की उलझन और जिंदगी समझने का सफर दिखाया। ये हमारी जेनरेशन का एंथम बन गया। के दिल में है तीन दोस्त, आकाश, समीर और सिद्धार्थ। ये तीनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आकाश केयरफ्री वाला, पल में जीता है। उसकी हंसी में एक अलग ही जादू है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। वो हमेशा कहता है, जिंदगी का मजा अभी में है, कल किसने देखा है। वो बस मस्ती, जोक्स और जिंदगी को सीरियसली ना लेने में यकीन रखता है। उसके जोक्स कभी कभी इतने बेहतरीन होते हैं कि सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। आकाश की मस्ती में एक अलग ही रंग है जो हर किसी को खुश कर देता है। फिर है समीर, गूफी वाला। उसकी हरकतें और बातें इतनी मजेदार होती हैं कि कोई भी उदास नहीं रह सकता। वो हमेशा जोक्स मारता रहता है, अक्सर खुद पर। समीर का मानना है कि अगर आप खुद पर हंस सकते हैं तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। उसकी हंसी में एक अलग ही मिठास है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। वो प्यार ढूंढ रहा है, पर शायद ज्यादा ही ढूंढ रहा है। समीर का दिल बहुत बड़ा है और वो हमेशा किसी खास की तलाश में रहता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है जो उसकी भावनाओं को बयां करती है। और आखिर में है सिद्धार्थ, मैच्योर भाई। उसकी सोच और समझदारी उसे बाकी दोनों से अलग बनाती है। वो एक आर्टिस्ट है, सेंसिटिव और ऑब्जर्वेंट। उसकी कला में उसकी आत्मा बसती है और वो हर चीज को बहुत गहराई से महसूस करता है। सिद्धार्थ की दुनिया रंगों और भावनाओं से भरी हुई है। वो दुनिया को अलग नजर से देखता है, चीजों को गहराई से महसूस करता है। उसकी नजरें हर छोटी से छोटी चीज को भी देख लेती है और उसकी कला में वो सब कुछ झांकता है। ये तीन दोस्त इतने अलग फिर भी इतने करीब, हमें अपनी जिंदगी, प्यार और दोस्ती के सफर पर ले जाते हैं। उनकी दोस्ती में एक अलग ही जादू है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। आकाश की मस्ती, समीर की हंसी और सिद्धार्थ की कला, ये तीनों मिलकर एक ऐसी कहानी बनते हैं जो दिल को छू जाती है। उनकी दोस्ती हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर दोस्त साथ हों तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। गोवा ट्रिप, ये फिल्म में बस एक वेकेशन नहीं है, ये आजादी, दोस्ती और उन पहले खुशी से भरे प्यार के एक्सपीरियंसेस का सिंबल है। हम दोस्तों को देखते हैं बिना किसी जिम्मेदारी के, अपनी मर्जी से जिंदगी एंजॉय करते हुए। वो हंसते हैं, लड़ते हैं, यादें बनाते हैं जो जिंदगी भर रहेंगी। इसी ट्रिप के दौरान आकाश शालिनी से मिलता है, समीर अपनी ही फीलिंग्स में उलझ जाता है और सिद्धार्थ खुद को एक ओल्डर वुमन, तारा, की तरफ खींचा हुआ पाता है। गोवा उनके एडवेंचर्स, उनके हार्ट ब्रेक्स और उनके सेल्फ डिस्कवरीज का बैकड्रॉप बन जाता है। आकाश हमेशा सिंगल रहने वाला, खुद को शालिनी की तरफ खींचा हुआ पाता है। वो खूबसूरत है, इंडिपेंडेंट है, वो सब कुछ जो वो ढूंढ नहीं रहा है। उनका इनिशियल अट्रैक्शन जल्द ही एक व्हर्लविंड रोमांस में बदल जाता है, लेकिन जिंदगी को लेकर उनके अलग अलग नजरिए फ्रिक्शन पैदा करते हैं। आकाश जो पल में जीने का आदी है, उसे शालिनी की कमिटमेंट और स्टेबिलिटी की चाह समझ नहीं आती। उनका रिश्ता सोच का टकराव बन जाता है, प्यार और जिंदगी पर दो अलग नजरियों की लड़ाई। समीर हमेशा मजाकिया, खुद को अपने ही लव ट्रायंगल में पाता है। वो पूजा पर फिदा है जो उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड है। वो जानता है ये एक लॉस्ट कॉज है, पर वो अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाता। उसे रिझाने की उसकी कोशिशें हिलेरियस और हार्ट ब्रेकिंग दोनों हैं। वो अपने दोस्त के प्रति लॉयल्टी और अपने प्यार की चाहत के बीच फंसा हुआ है। समीर की कहानी हमें याद दिलाती है कि हंसी में भी दर्द हो सकता है और कभी-कभी प्यार सबसे अनएक्सपेक्टेड रास्ते चुनता है। सिद्धार्थ क्वाइट ऑब्जर्वर तारा के प्यार में पड़ जाता है, जो एक ओल्डर वुमन है जिसका एक पास्ट है। वो उसकी मैच्योरिटी, जिंदगी की उसकी समझ की तरफ खींचा जाता है, लेकिन उनका एज डिफरेंस एक बैरियर बन जाता है। सिद्धार्थ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए स्ट्रगल करता है, रिजेक्शन के डर से, उनके बॉन्ड को तोड़ने के डर से। उसकी एक साइलेंट स्ट्रगल है, एक लड़ाई जो उसके अपने दिल में लड़ी जाती है।
सिद्धार्थ की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे स्ट्रॉन्ग लव स्टोरीज वो होती हैं जो अनकही रह जाती हैं। गलतफहमियां पैदा होती हैं, बातें होती हैं और दोस्तों के बीच का कभी न टूटने वाला बॉन्ड टूटने लगता है। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बड़ी गलतफहमियों का रूप ले लेती हैं। एक छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग, एक गलत शब्द और दोस्ती में दरार आ जाती है। शालिनी की फीलिंग्स के प्रति आकाश की इनसेंसिटिविटी उसे दूर धकेल देती है। आकाश को यह समझ नहीं आता कि उसकी बातें शालिनी को कितनी हर्ट कर रही हैं। शालिनी, जो हमेशा से सपोर्टिव रही है, अब खुद को अकेला महसूस करने लगती है। पूजा के लिए समीर के इन्फैचुएशन से ग्रुप में टेंशन पैदा होती है। समीर का पूजा के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण दोस्तों के बीच की डायनामिक्स को बदल देता है। पूजा, जो हमेशा से ग्रुप की जान रही है, अब अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है और सिद्धार्थ अपनी अनकही फीलिंग्स का बोझ न सह पाने के कारण अपने दोस्तों से दूर हो जाता है। वह अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाता और इस बोझ को अकेले ही सहता है। उसकी चुप्पी उसे और भी आइसोलेटेड कर देती है। गोवा ट्रिप एक सावर नोट पर खत्म होती है, उनकी दोस्ती को खतरे में डालकर। जो ट्रिप मस्ती और मजे के लिए प्लान की गई थी, वह मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बन जाती है। हर कोई अपने अपने रास्ते चला जाता है, दिल में एक भारीपन के साथ। लेकिन सभी असली दोस्ती की तरह टकराव होता है, माफी होती है और जो खो गया था उसे फिर से बनाने की एक स्लो, पेनफुल प्रोसेस होती है। समय के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती है और दोस्त फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं। माफी मांगना और माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन यह दोस्ती को और भी मजबूत बनाता है। हर एक अपॉलॉजी, हर एक हग दोस्ती को फिर से जीवित कर देता है। फिल्म गोवा वापसी के साथ खत्म होती है। यह वापसी सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है उन सभी भावनाओं का जो इन दोस्तों ने एक साथ अनुभव की है। इस बार यह सिर्फ फन और फ्रीडम के बारे में नहीं है, ये उन पलों के बारे में है जो हमें जीवन में सबसे ज्यादा याद रहते हैं। ये सेकंड चांसेस के बारे में है, उन मौकों के बारे में जब हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। टूटे दिलों और टूटी दोस्ती को जोड़ने के बारे में। ये उन रिश्तों को फिर से बनाने का समय है जो कभी टूट गए थे। आकाश अपनी गलतियों को समझते हुए शालिनी से माफी मांगता है। उसकी माफी में सच्चाई और पछतावा दोनों झलकते हैं। समीर अपनी फीलिंग्स के साथ टर्म्स में आता है और क्लोजर पाता है। वह अपने अंदर की उथल पुथल को शांत करता है और एक नई शुरुआत की ओर बढ़ता है। और सिद्धार्थ आखिरकार तारा के लिए अपने प्यार का इजहार करके अपने दिल की बात कहता है। यह इजहार उसके लिए एक बड़ा कदम है। सीखता है कि कभी कभी लीप ऑफ फेथ लेना ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। यह लीप ऑफ फेथ उसे एक नई दिशा में ले जाता है। उनकी गोवा वापसी उनके एंड्यूरिंग बॉन्ड का सिंबल बन जाती है, एक ऐसा बॉन्ड जो समय और दूरी से परे है। इस बात का सबूत कि सच्ची दोस्ती किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती है। ये दोस्ती हर चुनौती को पार कर सकती है और हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़ी रहती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें वे हैं जो हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं। हंसी, आंसू और वे सभी छोटे छोटे पल जो हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं। ये यादें हमें हमेशा के लिए समझानी चाहिए, क्योंकि यही वो पल हैं जो हमें असली खुशी देते हैं। ये पल हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची दोस्ती का कोई मुकाबला नहीं। तो चलिए एक दोस्त उठाते हैं इन सभी सेकंड चांसेस और लास्टिंग बॉन्ड्स के लिए जो हमें जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, और इस यात्रा को एक नई शुरुआत के रूप में देखते हैं जहां हर कदम हमें और भी करीब लाता है। बस एक फिल्म से ज्यादा है, ये एक एक्सपीरियंस है। ये एक रिमाइंडर है कि जिंदगी इमोशंस का एक रोलर कोस्टर है, यूपीएस एंड डाउन से भरी, हंसी और आंसुओं से भरी। इसने हमें दोस्ती की इंपॉर्टेंस, प्यार की कॉम्प्लेक्सिटीज और सेल्फ डिस्कवरी के जर्नी के बारे में सिखाया। इसने हमें दिखाया कि गलतियां करना, ठोकर खाना और गिरना ओके है, जब तक हमारे दोस्त हमें उठाने के लिए हैं। और शायद यही वजह है कि इतने सालों बाद भी हमसे रेजोनेट करती है। ये दोस्ती, प्यार और जिंदगी की एक टाइमलेस कहानी है, एक फिल्म जो हमेशा हमारे दिलों में एक स्पेशल जगह रखेगी।